आदमी पब्लिक टॉयलेट में बैठा था कि अचानक साथ वाले टॉयलेट से आवाज़ आई, क्या हाल है। आदमी घबरा कर, ठीक हूँ। फिर आवाज़ आई, क्या कर रहे हो। आदमी, भाई जो सब यहाँ करते हैं। फिर आवाज़ आई, मैं आ जाऊँ। आदमी परेशान हो गया और जल्दी से बोला, नहीं नहीं मैं व्यस्त हूँ। फिर आवाज़ आई, अच्छा यार मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी कोई उल्लू का पठा साथ वाले टॉयलेट से मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी मेरा पति घर आते ही मुझे बहुत मारता पीटता है। बाबा जी बोले, ये लो ताबीज़, जैसे ही पति घर आए अपने दांतों के नीचे इसे दबा लेना। 7 दिन बाद औरत बाबा जी के पास दोबारा आई और बोली, बाबा जी ताबीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ, अब मेरा पति मुझे मारता पीटता नहीं। बाबा जी बोले, फ़ायदा ताबीज़ से नहीं बल्कि ज़ुबान बंद रखने से हुआ है। 8वीं क्लास में जब उसे प्रपोज़ किया तो उसने कहा, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं। आज कितने सालों बाद उससे मुलाकात हुई तो देखा भैंस का गोबर उठा रही थी। कसम से आंखें भर आई, क्या कैरियर चुना है। सिपाही घटनास्थल से थानेदार को फ़ोन लगाकर बोला, जनाब यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी है। थानेदार बोला, क्यों। सिपाही बोला, क्योंकि उसका पति पोछा लगे हुए गीले फर्श पर चलने लगा था। थानेदार बोला, तुमने गिरफ्तार कर लिया उसको। सिपाही बोला, नहीं साहब, पोछा अभी सूखा नहीं है। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने यह देखा तो घबराकर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, यह क्या है। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी यह मूर्ति गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ ना बोला और कामकाज में व्यस्त हो गया। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, खा लो गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, पर किसी कंजूस ने पानी तक भी नहीं पूछा था। पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद बोला, अरे सुनो ज़रा तौलिया देना। पत्नी चिल्ला के बोली, हमेशा बिना तौलिया के नहाने चले जाते हो, अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं। बनियान भी धो के नल पे टांग देते हो, वो भी मैं उठाऊं। नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते। कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे, फिर उस पर मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पर फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर कर के। पति मन ही मन सोचते हुए बोला, साला नहा के गलती कर दी या शादी करके। शराबियों की दावत। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मज़ा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देख उसने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया। बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले गए थे। शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू। लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो वो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है।